नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और रहस्यमय विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जो हर किसी को करनी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गरुड़ पुराण में बताई गई मृत्यु के बाद की आत्मा की यात्रा के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि ये सफर आखिर है कैसा। ये सवाल तो सदियों से हम सबके मन में उठता आया है ना? गरुड़ पुराण में इसका बहुत बहुत ही विस्तार से जिक्र मिलता है और यकीन मानिए इसका जवाब जितना रोंगटे खड़े करने वाला है उतना ही हमें सिखाने वाला भी है। तो होता क्या है, 13वीं के बाद आत्मा को एक नया शरीर दिया जाता है, लेकिन ये वैसा शरीर नहीं है जैसा हमारा आपका है। ये सिर्फ एक हाथ जितना लंबा होता है। और ये शरीर मिलता क्यों है? ताकि वो यमलोक तक की लंबी और कठिन यात्रा की पीड़ा को सह सके। और ये सफर शुरू होते ही मुश्किलों से भर जाता है। यमदूत आत्मा को पकड़ लेते हैं और उसे यमलोक के रास्ते पर जबरदस्ती खींच कर ले जाते हैं। उस वक्त आत्मा को जो भूख और प्यास लगती है, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात आती है। ऐसा नहीं है कि हर किसी की यात्रा एक जैसी ही होगी, बिल्कुल नहीं। ये सफर कैसा होगा, ये पूरी तरह 100% इस बात पर निर्भर करता है कि किसी ने अपनी जिंदगी में कर्म कैसे किए हैं। मतलब कर्म का हिसाब किताब तुरंत शुरू हो जाता है। जिन्होंने पुण्य किए उनके लिए रास्ता बिल्कुल आसान, बिल्कुल सुगम होता है। लेकिन जिन्होंने पाप किए, उनका रास्ता, वो तो कांटों, मांस खाने वाले भयंकर जीवों और धधकती आग से भरा होता है। पापी आत्मा के लिए ये सिर्फ शरीर का दर्द नहीं है, नहीं, ये मन का, आत्मा का दर्द है। एक गहरा पछतावा, क्योंकि उस यात्रा में उसे अपने किए हुए हर एक बुरे काम की याद दिलाई जाती है। जरा इस सफर की लंबाई का अंदाजा लगाइए। आत्मा को हर रोज, हर एक दिन लगभग 247 योजन चलने पर मजबूर किया जाता है। ये एक ऐसी यात्रा है जो कभी न खत्म होने वाली लगती है, अथक, अंतहीन। और इसी यात्रा के बीच आत्मा रोती है, बिलखती है। उसे ये एहसास होता है कि उसके इस दुख का, इस पीड़ा का कारण कोई और नहीं, बल्कि उसके अपने ही कर्म हैं। कर्म का सिद्धांत इससे ज्यादा साफ और कहाँ देखने को मिलेगा, है ना? और ये सिर्फ एक के साथ नहीं होता। एक स्त्री आत्मा भी अपने कर्मों पर ऐसे ही पछताती है। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि कर्म का नियम सबके लिए एक है। चाहे कोई पुरुष हो या स्त्री, कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या इस भयानक सफर में आत्मा बिल्कुल अकेली होती है? क्या उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता? जवाब है नहीं, वो अकेली नहीं है। यहीं पर, धरती पर रह रहे उसके परिवार का रोल बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। और वो मदद मिलती है श्राद्ध के जरिए। श्राद्ध वो जरूरी रस्म है जिसके जरिए परिवार वाले अपने पूर्वजों की आत्मा तक भोजन और पानी पहुंचाते हैं। यही भोजन पानी उस आत्मा को यमलोक की यात्रा में ताकत देता है। अब देखिए ये काम कैसे करता है। ये बहुत दिलचस्प है। जब परिवार यहाँ धरती पर हर महीने श्राद्ध करता है, तो वो दिया गया भोजन और पानी आत्मा को ठीक उसी वक्त मिलता है जब वो अपनी यात्रा में खास शहर में पहुंचती है, और उसी से उसे आगे बढ़ने की हिम्मत और ताकत मिलती है। तो ये सफर सिर्फ एक लंबा वीरान रास्ता नहीं है, इसमें कई पड़ाव भी हैं, कई शहर हैं। गरुड़ पुराण के हिसाब से यमलोक पहुंचने से पहले आत्मा को ऐसे 16 नगरों से गुजरना पड़ता है। यात्रा शुरू होने के 17 दिन बाद आत्मा अपने पहले पड़ाव पर पहुंचती है, यमीपुर। ये जगह देखने में तो सुंदर है। यहाँ पुष्पभद्रा नाम की नदी भी बहती है। पर यहीं पर आत्मा को अपने परिवार, अपने घर, अपने बच्चों की याद सबसे ज्यादा सताती है, और ये यादें उसे बहुत तकलीफ देती हैं। और इस पीड़ा को और बढ़ाने के लिए होते हैं यमदूत। वो उसे ताने मारते हैं, कहते हैं, कहाँ गया तेरा धन, कहाँ गए तेरे अपने? अब तो बस अपने किए हुए पापों का फल भोग। वो ये एहसास दिलाते हैं कि दुनिया की सारी चीजें पीछे छूट चुकी हैं। और बस ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है, महीने दर महीने। हर महीने आत्मा एक नए शहर में पहुंचती है। वहां उसे परिवार का भेजा हुआ मासिक श्राद्ध का पिंड मिलता है, थोड़ी राहत मिलती है, और फिर उसे अपनी दर्दनाक यात्रा पर आगे बढ़ना पड़ता है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है ना? कि अगर आत्मा का रास्ता हमारे ही कर्मों से बनता है, तो हमारा आज का हर छोटा बड़ा काम, हर फैसला आने वाले कल की यात्रा की सड़क कैसे तैयार कर रहा है? गरुड़ पुराण की यह यात्रा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हमारे आज के कर्म ही हमारा आने वाला कल तय करते हैं।
सिर्फ इस जीवन में नहीं बल्कि इसके बाद भी।